हाय एवरीवन, आज हम कवर करेंगे यहाँ पर नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया, जो कि आपके जीके के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस सेशन से आप लोगों की जनरल नॉलेज काफी अच्छी हो जाएगी। तो जीके फैक्ट मसाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं वो इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के, तो इसलिए अच्छे से इन क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा और रिवीजन जरूर कीजिएगा, ताकि आपके माइंड में ये बिल्कुल स्टिक हो जाए। तो चलिए बढ़ते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ही सिंपल सा है। वो क्वेश्चन है, व्हाट इज तिरंगा? तिरंगा क्या है? तो देखिए, हम सबको पता है कि तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, ठीक है ना। तो ये क्या है? नेशनल फ्लैग है। मैंने बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट किया है, तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। आगे चल के हम हर तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर कवर अप करेंगे। तो आप देख सकते हो कि जो हमारा नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया है, जिसको हम तिरंगा बोलते हैं। तिरंगा क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर तीन रंग है, ठीक है। आप देख सकते हो, सैफ्रॉन, व्हाइट और ग्रीन, तीन कलर का होता है तिरंगा। और बीच में आप देख सकते हो कि इसमें अशोक चक्र होता है। और यहाँ पर आप देखोगे कि ये स्पोक्स कहलाते हैं, जो कि 24 होते हैं, ठीक है ना। तो तिरंगा जो है वो कब अडॉप्ट किया गया था, अगर आपसे ये पूछा जाए, तो 22 जुलाई 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने तिरंगा को अडॉप्ट किया था। और उसके बाद ये हमारा ऑफिशियल फ्लैग बना 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसमें आ चुके हैं। आगे चल के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम तिरंगा से रिलेटेड यहाँ पर कवर अप करेंगे। नेक्स्ट आता है, व्हाट इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया? नेशनल एक्वेटिक एनिमल, तो आप देखोगे कि नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन सा है। तो शार्क है, गोल्डन फिश है, गैंजेस रिवर डॉल्फिन है, या रोहू है? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं कि यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर इज गंगा नदी की जो रिवर डॉल्फिन है, डॉल्फिन जो कि काफी क्यूट एनिमल होता है। क्यूट, बहुत ही ज्यादा मतलब बुद्धिमान है ये जो डॉल्फिन है। तो ये हमारा जो है नेशनल एक्वाटिक, जो पानी में पाए जाने वाला जीव है, वो है, ठीक है ना। तो इसको हम जो है सुसु के नाम से भी जानते हैं, और साथ में ये हमारा जो है नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया भी है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, when was the national emblem of India adopted? तो देखिए, नेशनल एम्बलम की बात करी गई है, फ्लैग की बात नहीं गई है। तो नेशनल एम्बलम क्या है, चलिए देख लेते हैं। आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है, लायंस कैपिटल, इसको हम बोलते हैं नेशनल एम्बलम, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पर तीन जो है लायन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर 4 लायन होते हैं। एक पीछे की तरफ होता है, जैसे कि आगे की तरफ लायन है, इसी का पीछे की तरफ एक लायन होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ और एनिमल्स भी हैं, जैसे कि आपको बुल दिखाई देगा, हॉर्स दिखाई देगा। यहाँ पर चक्र भी है, जो कि हमारे नेशनल फ्लैग में था, ठीक है। और यहाँ पर जिसका मोटो है वो भी लिखा गया है, सत्यमेव जयते। तो नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया कब अडॉप्ट किया गया था, ये अगर आपसे पूछा जाए, तो वो है 26 जनवरी 1950 को, ठीक है ना। और ये कहाँ से लिया गया था, अगर आपसे पूछा जाए, तो ये अशोका पिलर से लिया था, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। और इसका जो मोटो है वो है सत्यमेव जयते, मतलब सत्य की ही जीत हो, ठीक है। चलिए, नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, व्हाट इज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया? हम सबको पता है इसके बारे में, जो कि हम अपने स्कूल टाइम से मतलब सुनते हुए आ रहे हैं, बहुत अच्छे से याद है, और साथ में इसका सम्मान भी बहुत ज्यादा है। तो ये है जन गण मन, ठीक है ना। तो जन गण मन, जो कि बांग्ला में ओरिजिनली कंपोज हुआ था। ये पूछा जाए कि ओरिजिनली कब कंपोज हुआ, कौन सी लैंग्वेज में कंपोज हुआ था, तो ये कंपोज हुआ था बांग्ला लैंग्वेज में, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कंपोज किया था। उसके बाद इसका हिंदी वर्जन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया था जनवरी 24, 1950। देखिए, अगर आप लोग मेरी रील्स फॉलो कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, तो मैंने वहां पर एक अडॉप्शन डेट्स बताई हैं, जिसमें मैंने फ्लैग की एडॉप्शन डेट, नेशनल फ्लैग की एडॉप्शन डेट, नेशनल एम्बलम की एडॉप्शन डेट, ठीक है ना। सब चीज से रिलेटेड ये हमारा जो नेशनल एंथम है उसके एडॉप्शन डेट सब कुछ कवर करवाया है। तो आप लोग मेरे को जीके फैक्ट मसाला इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कीजिए, ऐसी छोटी छोटी जो वीडियोस है उसके लिए। और साथ में यहाँ पर भी शॉर्ट्स के रूप में भी आपको ये वीडियोस प्रोवाइड होगी, ठीक है। चलिए, हु रोड नेशनल एंथम जन गण मन? तो अभी मैंने आपको बताया था किसने लिखा है ये। तो नेशनल एंथम जो कि ओरिजिनली लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने बांग्ला में, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर द एम्बलम ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड। अभी मैंने आपको बताया था लायंस कैपिटल जो कि सारनाथ अशोका से लिया गया था, तो ये अडॉप्ट कहां से हुआ है, तो ये मैंने आपको यहीं पर बता दिया है, लायन कैपिटल ऑफ अशोका एट सारनाथ, ठीक है ना। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, आप देख सकते हो ये हमारा लायंस कैपिटल है और क्या नाम है, ये अडॉप्ट किया गया था कहां से, सारनाथ से, ठीक है, अशोका पिलर सारनाथ से। नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया, अभी नेशनल एंथम तो मैंने आपको बता दिया है, नेशनल एंथम जो है वो है जन गण मन, लेकिन अगर आपसे नेशनल सॉन्ग पूछा जाए तो नेशनल सॉन्ग है हमारा वंदे मातरम, जो कि 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया था। तो इसलिए अडॉप्शन डेट्स लिख लेना सभी चीज की, नेशनल फ्लैग की, नेशनल एम्बलम, नेशनल जो हमारा ये सॉन्ग है उसकी, सबकी जो है आप लोग यहाँ पर जो एडॉप्शन डेट्स है वो जरूर लिखिएगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, व्हेन वाज द नेशनल सॉन्ग अडॉप्टेड। देखिए नेशनल सॉन्ग जो अभी हमने बात करी है यहाँ पर हमारे वंदे मातरम की, ये कब अडॉप्ट किया गया था, तो अभी आपको बताया मैंने 24 जनवरी 1950 को। डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आता है इसलिए भूलिएगा मत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिजाइन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। तो जो हमारा तिरंगा है, जो मैंने पहला क्वेश्चन कवर किया था कि हमारा जो तिरंगा है 3 रंग का, वो किसने जो है डिजाइन किया था। तो अगर आपसे ये पूछा जाए तो इसका करेक्ट आंसर है पिंगली वेंकैया जी ने, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो ये है पिंगली वेंकैया जी, इन्होंने जो है जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसको डिजाइन किया था और उसको पहली बार 1921 को महात्मा गांधी को प्रेजेंट किया गया था, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, पिंगली वेंकैया। When was the national flag adopted by the Constituent Assembly? तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने कवर करवा दिया है, तो इसका आंसर आपको ऑप्शन से ही ढूंढ लेना है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, याद रखिए 22 जुलाई 1947 को जो है नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेशनल फ्लैग से रिलेटेड, तो सभी कुछ याद रखिएगा। नेशनल ट्री ऑफ इंडिया, हमारा राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है, तो देखिए ये पेड़ का नाम जो है, अधिकतर स्टूडेंट्स कंफ्यूज जाते हैं और आंसर देते हैं पीपल का पेड़, पर पीपल का पेड़ करेक्ट आंसर नहीं है, करेक्ट आंसर है बैनियन ट्री, ठीक है ना। जो इंडिया का जो फिग ट्री है इसको हम बैनियन ट्री बोलते हैं, आप देख सकते हैं ये है, जिसको हम बरगद का पेड़ भी बोलते हैं, ये हमारा नेशनल ट्री ऑफ इंडिया है, तो प्लीज अच्छे से याद रखिएगा। नेशनल मॉन्यूमेंट ऑफ इंडिया, कौन सा मॉन्यूमेंट जो है वो हमारे इंडिया का सिंबल है, नेशनल सिंबल है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है इंडिया गेट। आप देख सकते हो ये इंडिया गेट है जो कि दिल्ली इंडिया में सिचुएटेड है, और इसको जो है पहले नाम से बोला जाता था ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल के नाम से भी बोला जाता था, और यहाँ पर 82,000 सोल्जर्स की जो मेमोरियल है यहाँ पर, ठीक है ना। तो जो 1914 से 1921 में जो सोल्जर्स शहीद हुए थे उनकी जो मेमोरी के नाम पे ये बनाया गया है, तो ये हमारा नेशनल मॉन्यूमेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है, दैट इज इंडिया गेट जो कि दिल्ली में सिचुएटेड है। मोटो और नेशनल एम्बलम इज, तो नेशनल एम्बलम मैंने आपको बताया था लायंस कैपिटल जो कि अशोका सारनाथ से लिया गया था, वो उसका जो मोटो है वो भी मैंने आपको बताया था कि वहां पर आप देखोगे कि लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, जो कि मोटो ऑफ नेशनल एम्बलम है, आप देख सकते हो सत्य की ही जीत हो, ठीक है ना। तो मोटो याद रखना है, ये भी याद रखना है, इसमें 4 लायन है, साथ में यहाँ पर हॉर्स भी है, बुल भी है और अशोका चक्र भी है, ठीक है। तो चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है। नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया, देखिए अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है, तो राष्ट्रीय कैलेंडर जो हमारा है वो है साका कैलेंडर, जिसका पहला महीना चैत्र महीना है, ठीक है ना, 365 डेज है, और ये अडॉप्ट हुआ था, अगेन एडॉप्शन डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 22 मार्च 1957 को, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये है हमारा साका कैलेंडर, ऑल्सो नोन एज शली वनाहर शाका कैलेंडर, ठीक है ना। तो ये हमारा नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया है। नेशनल रिवर ऑफ इंडिया, ये हमारी पूजनीय रिवर है, इसको हम पूजा करते हैं, तो ये सभी को आपको आंसर पता है कि हमारी राष्ट्रीय नदी कौन सी है, तो इसका करेक्ट आंसर है गंगा नदी, ठीक है ना। तो गंगा और गैंजेस इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, जो कि 2510 किलोमीटर 2510 किलोमीटर ऑफ माउंटेन्स वैली ऑफ प्लेन्स को कवर करती है, और ये जो है गंगोत्री ग्लेशियर से आती है हिमालय से, और इसको तब भागीरथी बोला जाता है, ठीक है ना। उसके बाद ये यहाँ पर और रिवर से ज्वाइन होती है, जैसे कि अलकनंदा, यमुना, सोन, गोमती, कोसी, घाघरा, ये सब इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। तो गंगा नदी काफी ज्यादा हम लोग इनकी पूजा करते हैं, तो ये है गंगा रिवर, ठीक है ना। और यहीं की रिवर डॉल्फिन जो है वो भी हमारी नेशनल एक्वेटिक एनिमल है।
नेशनल वेजिटेबल ऑफ इंडिया। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं इस वीडियो को इसी क्वेश्चन के लिए देख रहे हैं, और मुझे भी पता है कि आप लोगों को ये जानने की बहुत ज्यादा जल्दी है कि हमारा राष्ट्रीय जो सब्जी है वो कौन सी है। देखिए, राष्ट्रीय फल तो पता होता है पर सब्जी का नहीं पता है। तो राष्ट्रीय सब्जी अधिकतर को लगती है पोटैटो है, मतलब आलू, क्योंकि हम उसको फलों का राजा बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो फलों का राजा है लेकिन हमारा राष्ट्रीय सिंबल नहीं है, ठीक है ना, हमारा राष्ट्रीय प्रतीक नहीं है। तो देखिए इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा, एक बार सोचिए कि क्या हो सकता है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि हमारी नेशनल वेजिटेबल ऑफ इंडिया कौन सी है। वो है पंपकिन, मतलब कद्दू। कद्दू क्यों है? क्योंकि ये कहीं पर भी उग सकता है, इसको कोई भी सॉइल कंडीशन नहीं चाहिए कि ऐसी सॉइल कंडीशन हो या फिर कोई ज्यादा धूप मिले, ज्यादा छांव मिले, ऐसा नहीं है। ये कहीं पर भी उग सकता है पूरे इंडिया में, और जो चीज पूरे इंडिया में आसानी से मिल जाए उसको हम जो है राष्ट्रीय सिंबल का उसको नाम देते हैं। तो इसलिए ये जो कद्दू है, पंपकिन, ये हमारा क्या है, नेशनल वेजिटेबल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान रखिएगा। नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया इज, नेशनल एनिमल तो सबको पता है पर हेरिटेज एनिमल कौन सा है, तो चलिए बता देते हैं। ये है हाथी, मतलब एलिफेंट, जिसको हमने दिया है नेशनल हेरिटेज एनिमल का खिताब 2010 में, ठीक है ना। तो ये करेक्ट आंसर इज एलिफेंट। तो याद रखिए, नेशनल हेरिटेज एनिमल पूछा जाए तो वो है एलिफेंट। नेशनल स्वीट ऑफ इंडिया इज, मतलब इंडिया की नेशनल जो राष्ट्रीय मिठाई है जो हर जगह पे बहुत फेमस है, वो कौन सी है, और उसको हमने राष्ट्रीय प्रतीक का नाम दे दिया है। तो देखिए, आप कहोगे रसगुल्ला, तो रसगुल्ला अधिकतर वेस्ट बंगाल का फेमस है। तो इसमें से जो अगर आप करेक्ट ऑप्शन अगर ढूंढ रहे हो तो वो है ऑप्शन नंबर सी, जलेबी। ठीक है, मुंह में पानी आ गया होगा आपके भी और मेरे भी, क्योंकि ये हम सबकी फेवरेट होती है और ये ऑल ओवर इंडिया बहुत आसानी से मिल जाती है, और ये हमारी नेशनल स्वीट ऑफ इंडिया है। ठीक है, इसको हम जलेबी बोलते हैं। ये मैदा से बनती है, उसके बाद इसका जो सिरप है, इसका जो मिक्सचर है उसको हम डालते हैं कढ़ाई में, और उसको फिर तल के हम इसको शुगर सिरप में डाल देते हैं, और उसके बाद जलेबी पूरी अच्छे से तैयार हो जाती है। तो ये हर जगह पे अवेलेबल, आप कहीं पर भी जाओगे, इंडिया के किसी भी कोने में जाओगे तो वहां पर आपको जलेबी जरूर मिलेगी, और ये हिस्टोरिकल डिश भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी एशियाटिक एनिमल्स आर देयर इन द स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया। याद रखिए, मैंने नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया के बारे में बताया था, जो कि लायंस कैपिटल अशोका सारनाथ से लिया गया था। तो वहां पर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि इसमें कितने लायंस हैं। तो आपको दिखने में तो यहाँ पर 3 लायंस होते हैं, पर एक्चुअल में यहाँ पर 4 लायंस होते हैं। 3 तो हमें आगे से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर हम पीछे से दिखाई देंगे तो देखेंगे तो भी हमें 3 दिखाई देते हैं। तो जब दोनों साइड से ही 3 दिखाई दे रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं जो है वो एक जो एनिमल, एक लायन जो है वो छिप रहा है। तो इसके जस्ट पीछे, इस वाले लायन के जस्ट पीछे एक और लायन है जो कि सेम इसकी तरह है। तो टोटल 4 एशियाटिक लायंस हैं जो कि एक दूसरे के आगे पीछे खड़े हैं, ठीक है ना, जो कि सिंबलाइज कर रहे हैं पावर, करेज, कॉन्फिडेंस और प्राइड। मतलब एक लायन पावर को सिंबलाइज कर रहा है, दूसरा करेज को, तीसरा कॉन्फिडेंस और चौथा प्राइड, गर्व को। ठीक है, तो ये एक सर्कुलर बेस पे खड़े हैं, और आप देख सकते हो यहाँ पर हॉर्स भी है, बुल भी है, और उसके बाद सेंटर में यहाँ पर अशोका चक्र भी है, और नीचे इसमें एम्बलम भी लिखा होता है, मोटो भी लिखा होता है, वो है सत्यमेव जयते। ठीक है, तो अच्छे से याद रखिएगा। What is the ratio of width of our national flag to its length? देखिए, आप देख सकते हो कि नेशनल फ्लैग से रिलेटेड कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मतलब नेशनल एम्बलम जो है, नेशनल फ्लैग से रिलेटेड, नेशनल फ्लैग जो है वो कब अडॉप्ट किया गया था, किसने उसको डिजाइन किया है, उसकी विथ और लेंथ का रेशियो क्या है। तो विथ क्या हो गई, अगर आप देखोगे तो इसका जो रेशियो है ना वो है 2:3 का रेशियो। ठीक है ना, तो नेशनल फ्लैग जो है अगर आप देखोगे तो उसकी विथ और लेंथ का रेशियो जो है वो 2:3 है। और यहाँ पे एक सेंटर में व्हाइट बैंड है, उसमें नेवी ब्लू कलर की व्हील है जो कि रिप्रेजेंट करती है चक्र को। और आप देख सकते हो कि वहां पर आपको 3 कलर्स दिखाई देंगे, इसलिए उसको तिरंगा बोलते हैं, सैफ्रॉन, व्हाइट और ग्रीन। ठीक है, और इसको डिजाइन किया था पिंगली वेंकैया जी ने। तो गाइज ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चंस मैंने आपको सारे क्वेश्चंस यहाँ पर कवर करवा दिए हैं। अभी थोड़े से क्वेश्चंस रह गए हैं, जैसे कि नेशनल एनिमल कौन सा है, नेशनल फ्लावर कौन सा है, लेकिन ये सब क्योंकि आपको पता होते हैं इसलिए मैंने ये सब यहाँ पर कवर नहीं करवाया है। तो आप लोग प्लीज इस वीडियो को अच्छे से देखना, यहाँ पर सारे क्वेश्चन अच्छे और यूजफुल है आपके एग्जाम के लिए। चलिए इस सेशन में इतना ही। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक जरूर करना, और साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर
करना, ताकि इस तरीके के यूनिक वीडियोस आप लोग को मिलते रहें और आपको एक अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचे। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए।